नमस्कार दोस्तों, द मोटिवेशनल बार्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों की गोद में बसा अनंतपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिसका शासन राजा विक्रम सिंह था। वे न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि अपने हृदय से भी उतने ही महान थे। अनंतपुर की जनता उनके दयालु स्वभाव और न्यायप्रिय व्यवहार की वजह से उन्हें धर्मात्मा राजा कहकर पुकारती थी। एक दिन राज्य के सुदूर गांव से एक बूढ़ा किसान लंगड़ाते हुए राजा के दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में आंसू छलक रहे थे। राजा ने उसे दरबार में सम्मान से बिठाया और उसकी व्यथा का कारण पूछा। किसान ने बताया कि उसके गांव में पिछले कई सालों से लगातार सूखा पड़ा है। नदियां सूख चुकी हैं और कुएं पानी छोड़ चुके हैं। खेतों में फसलें जलकर राख हो गई हैं और उनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचा है। गांव के सारे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। राजा विक्रम सिंह ने किसान की व्यथा को गहराई से सुना। उनके हृदय में किसानों के लिए अथाह करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और किसानों की पीड़ा दूर करने के लिए विचार विमर्श शुरू किया। मंत्रियों ने कई उपाय सुझाए, लेकिन राजा को कोई भी रास्ता सही नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में तत्काल अकाल राहत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राज्य के भंडार से अनाज निकालकर सूखाग्रस्त गांवों में भेजा जाएगा। साथ ही आसपास के राज्यों से भी अनाज मंगवाया जाएगा। इसके अलावा राजा ने आदेश दिया कि राज्य के कुशल जल स्रोत इंजीनियरों को सूखाग्रस्त इलाकों में भेजा जाए। उनका काम वहां नए कुएं खोदना, तालाब बनवाना और वर्षा जल संचयन के उपाय करना था। साथ ही किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजा के इस फैसले से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनके जय जयकार करनी शुरू कर दी। धर्मात्मा राजा की दयालुता और उनके न्यायप्रिय शासन की कहानियां हर गांव, हर चौराहे पर सुनाई देने लगी। कुछ ही महीनों में सूखाग्रस्त इलाकों में अनाज पहुंच गया, नए कुएं खोदे गए और तालाब बनवाए गए। किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। धीरे धीरे अनंतपुर की जमीन हरी भरी होने लगी और लोगों के चेहरों पर फिर से खुशियां लौटने लगीं। अनंतपुर की जनता राजा विक्रम सिंह की ऋणी हो गई। उनके लिए राजा न सिर्फ एक शासक थे, बल्कि एक देवता थे, जिन्होंने उनकी मुसीबतों को दूर किया था। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि दयालुता और न्यायप्रिय शासन ही किसी राज्य को सच्ची समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की तकलीफ को समझना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। हमें मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखना और हार नहीं माननी चाहिए। एक नेक इंसान, चाहे वो कितना भी साधारण हो, समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरा भी सपना पूरा कर दो यूट्यूबर बनने का। वो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी हो या कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम